तो आपको दिखाते हैं इस न्यू वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर में क्या कुछ हुआ ऐड। सबसे पहले देखेंगे तो नए वाले एलॉयस के साथ साथ भाई साहब यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब आएंगे यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रिक वेस्टेबल इसकी सीट्स, लेकिन वेंटिलेशन वाला फीचर यहाँ पे गैप हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे ऐड ऑन हुआ है इसकी बैजिंग का, ये आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएगी न्यू ड्राइव की इसकी बैजिंग। ये देखेंगे यहाँ पे आपको नया ड्राइव मोड आपको देखने को मिलेगा, जिसको बैटरी प्लेस देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से अब आपको फॉर्च्यूनर में पहले से 2 से 3 किलोमीटर का यहाँ पे ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। सो आज आप सभी के सामने पे से न्यू वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये भाई साहब 2025 का अपडेटेड यहाँ पे वेरिएंट, जिसमें भाई साहब ना इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। अब आपको पहले से बेटर यहाँ पे इसमें माइलेज देखने को मिलेगा। क्या कुछ यहाँ पे ऐड हुआ है, कुछ चीज़ें यहाँ पे भाई साहब पहले से कम भी की गई, तो उसी को आज आपको पूरा बताएंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए भाई साहब फ्रंट प्रोफाइल एकदम मस्कुलर से आपको देखने को मिल जाती है टोयोटा फॉर्च्यूनर की। यहाँ पे इसमें ना ऐड हुआ है भाई साहब ड्राइव मोड्स, इसी के साथ साथ पीछे जो देख पाएंगे यहाँ पे न्यू ड्राइव की बैचिंग और नए आपको एलॉयस मिलेंगे, और भी यहाँ पर आएंगे तगड़े से काफ़ी सारे अपग्रेड। चाबी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे वही स्मार्ट की आएगी पहले की तरह, जिसमें आपको लॉक अनलॉक यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलगेट का बटन मिलेगा, बाकी टोयोटा का देखने को मिलता है यहाँ पे लोगो, वो पीछे यहाँ पे मिल जाएगी आपको फॉर्च्यूनर की बैचिंग। दोनों ही स्मार्ट कीज यहाँ पे रहेंगी और फ्रंट फीचर यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। बड़ा सा आपको मिलेगा यहाँ पे देखेंगे लोगो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आने वाली इसकी पूरी है फ्रंट ग्रिल। यहाँ पे आपको वही क्रोम वाली स्लाइडें जैसे कि पहले आती थी उसी तरह आपको देखने को मिल जाएंगी, जो एक हेडलैम्प से लेके दूसरे वाले हेडलैम्प से इसकी तरफ आपको देखने को मिलती हैं। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे एलईडी वाले फॉग लैम्प्स, फ्रंट में आपको सेंसर्स की प्लेसमेंट 2 सेंसर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक यहाँ पे दूसरा रहेगा उस तरफ। बाकी नीचे की तरफ इसके इंडिकेटर और डीआरएल की प्लेसमेंट जो यहाँ पे मल्टी फंक्शनल रहेंगे, आई मीन डीआरएल और इंडिकेटर दोनों वर्क करने वाले साथ में। और नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे इसकी रहने वाली इसकी स्पीड। तो ये बात होगी इसके यहाँ पे पूरे फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल से आपको नहीं चेंजेस दिख रहे, लेकिन अंदर से दिखेंगे और बैक से दिखेंगे। ये देख लीजिए इसका पूरा फ्रंट इंजन और यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप, नीचे की तरफ आपको इंजन गार्ड वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये पूरा फ्रंट प्रोफाइल आपने देखा। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट, और इसमें भाई साहब कोई भी आपको सनरूफ वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो वो चीज़ रहेगी मिसिंग। रूफ रेल्स ऊपर की तरफ देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में। देन जब आते साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड से आपको दिखेंगे नए वाले यहाँ पे इसके ग्रे फिनिश में एलॉयस, जो आपको पहले नहीं मिलते थे। ये भी यहाँ पे देखेंगे स्माइल हाइब्रिड के साथ यहाँ पे भाई साहब ऐड किए गए, मतलब जो यहाँ पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसमें आपको 2 से 3 किलोमीटर का माइलेज तो एनहांस होगा ही होगा, उसी के साथ साथ कुछ फीचर्स भी आपको मिलेंगे पहले सब एक्स्ट्रा। इनके अगर प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका जो सेक्शन रहने वाला है, कहाँ गया टायर प्रोफाइल, ये रहेगा। ये यहाँ पे चेक करिए 18 इंचेस के रहेंगे, 265 बड़े 60 और 18 इंचेस के आपको देखने को मिलेंगे रेडियल के टायर्स। ग्रे फिनिश में आने वाले 6 नट आपको मिलेंगे, टोयोटा का लोगो आगे पीछे दोनों में आपको मिलेंगे यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स। इतना कुछ यहाँ पे देखेंगे इसका ट्रैवल, और ब्लैक कलर की यहाँ पर रहने वाली है ये क्लाइडिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे ऐड हो चुका है। ओआरवी में आएंगे इलेक्ट्रिक वेस्टेबल एंड यहाँ पे फोल्डेबल इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहीं पे आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ए पिलर ये देखेंगे आएगा भाई साहब सेम बॉडी कलर। रूफ रेल्स सिल्वर फिनिश में आपको देखने को मिलती हैं। बी पिलर ये देखेंगे पूरा ब्लैक कलर का। डोर हैंडल आपको मिलेंगे यहाँ पे चारों ही क्रोम वाले। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों तरफ मिलेगा, ड्राइवर और को ड्राइवर तरफ। अब इसको सबसे पहले अनलॉक करते हैं। आप सोचेंगे भाई साहब अपग्रेड तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक फीचर यहाँ पे भाई साहब पहले से कम भी हो चुका है। वो क्या रहेगा, सीट देख के पहचानिए। नहीं समझ में आया? अब आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेंगी, पहले जो आपको देखने को मिलती थी। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक वेस्टेबल तो रहेंगी सीट्स, बट ये वेंटिलेटेड नहीं रहेंगी। और वेंटिलेटेड आएगा लेकिन इस वेरिएंट के साथ नहीं आएगा। ये भाई साहब ना हाइब्रिड वाले में आपको ड्राइव मोड्स मिलता है, तो ये देखेंगे ये यहाँ पे नया स्विच आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वाला वेरिएंट आपको मिलेगा सिर्फ 4x4 ऑटोमेटिक के साथ। बाकी सोचिए 4x2 या मैनुअल के साथ ले ले भाई साहब, ये हाइब्रिड वाला वेरिएंट तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसको करते हैं यहाँ पे बंद और पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखाते हैं भाई साहब बैटरी वगैरह कहाँ पे की गई प्लेस। जो यहाँ पे भाई साहब 48 वाट वाली आपको बैटरी मिलती है ना, ये यहाँ पे देखेंगे प्लेस रहने वाली है। नहीं दिख रहा, फ्लैश ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको बैटरी प्लेस देखने को मिलेगी। ये जो इसका साइज़ देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे भाई साहब इसमें 48 वाली बैटरी पैक यहाँ पे लगाया गया, उतनी वाट का आपको यहाँ पे मोटर देखने को मिलेगा। अब एक कंबाइन यहाँ पे थोड़ा सा माइलेज इनहेंस करने वाले, मान चलिए 2 से 3 किलोमीटर का आपको पहले से माइलेज देखेंगे तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंपल से इस बैटरी को प्लेस कर दिया गया है। अब इसको करेंगे धीरे से लॉक। बाकी बैठ के भी आपको दिखाएंगे पूरा इसको डिटेल में। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे डीजल। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी 18 लीटर, 80 लीटर की आपको देखने को मिलती है। फ्यूल कैप आपको खोल के दिखाते हैं। तो फ्यूल कैप खोलने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया इसका लीवर, आराम से खींच के अपना यहाँ से खोल सकते हैं फ्यूल कैप, जहाँ से इसमें पड़ने वाला है डीजल। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी जैसा कि मैंने आपको बताया 80 लीटर देखने को मिलेगी, तो डीजल यहाँ से पड़ेगा, और जिसमें एड ब्लू पड़ता है वो पड़ेगा आगे से इंजन को खोल के। और रियर में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको उसमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, और ट्रैवल यहाँ पे चेक कर सकते हैं बॉडी और सस्पेंशन के बीच का। क्लैडिंग वगैरह ये हो गई, फुट स्टेप वगैरह हो गया, और साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरह देखने को मिलेगी मस्कुलर सी। ये 7 सीटर फुल साइज एसयूवी कार।
ये पूरा देखने के बाद अब आते साइड की तरफ, और ये पूरा आपने देखा। अब आपको उसमें वेंटिलेटेड सीट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे भाई साहब मिलेगी नई सी बैजिंग। ये है भाई साहब सिग्मा 4 की पहले भी बैजिंग मिलती थी, लेकिन न्यू ड्राइव की आपको नहीं मिलती थी, तो अब आपको यहाँ पे न्यू ड्राइव की भी बैजिंग देखने को मिल जाएगी। सेंटर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे टोयोटा का लोगो रहेगा, फॉर्च्यूनर की यहाँ पे बड़ी सी बैजिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ इसका रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, और ये इसका यहाँ पर रहने वाला है शार्प एंड एंटीना। बैकलाइट्स वगैरह यहाँ पे एलईडी वाली आने वाली कुछ इस तरह, और जब गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे तो इंडिकेटर्स वगैरह कुछ इस तरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे रहने वाली है। नेम प्लेट वाली लाइट आपको मिलेगी यहाँ पे येलो वाली, पीले वाली। बाकी बम्पर में यहाँ पे रहने वाले चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। इधर यहाँ पे देखेंगे फॉग लाइट वगैरह भी आपको रियर बम्पर में देखने को मिल जाएगी। तो ये आपने देखा। बाकी नीचे की बात करें तो ऐसा कुछ यहाँ पे इसका रहने वाला पूरा, और रियर यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप। स्टेपनी वाला जो इसका टायर रहेगा यहाँ पे प्लेस रहने वाला है, और ये आपको दिया जाएगा यहाँ पे नॉर्मल सा स्टील लिंक। एलॉस का ऑप्शन नहीं मिलेगा जो 5वां पे रहता है, जो 5वां पे रहेगा इसका स्प्रे व्हील। और एग्जॉस्ट पाइप आपको इस तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी राइट साइड। तो ये आपने पूरी यहाँ पे देख ली इसकी बैक प्रोफाइल। तो यहाँ पे भाई साहब आपको नया क्या मिला, ये वाली इसकी बैजिंग। सो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक टेलगेट खोल के, जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे अपनी की से, ये देखिए तो इलेक्ट्रिक टेलगेट आएगा यहाँ पे सिंपल सा, ये भाई साहब खुल जाएगी। बाकी यहाँ से भी प्रेस करके आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे आपके छोटे मोटे ट्रॉली बैग, झोले वगैरह जो भी है पूरा सामान रख सकते हैं। अगर आपको तब भी लग रही बूट स्पेस की कमी, तब आपको क्या करना, इन सीट्स को फोल्ड कर देना है। ये हो जाएंगी आपकी फोल्ड। इसको आपको इस तरह यहाँ पे खींचना होगा ये, और सिंपल सा इस तरह इसको हैंग कर दीजिए। जैसे ये हो जाएगी सेम उसी तरह ये वाली भी हैंग हो जाएगी। तब आपको 400 प्लस यानी कि 500 लीटर के आसपास तब आपको शानदार सा बूट स्पेस मिल जाएगा। तो ये बूट स्पेस आपने पूरा देखा। और इधर यहाँ पे हुक वगैरह भी दिया गया है, और इसी के साथ जो इसका जैक टूल पाना वगैरह रहेगा, यहाँ पे अंदर प्लेस रहेगा जैक वगैरह। ये पूरा आपने देख लिया। तो ये अब इसके बाद क्या बचता है भाई साहब, बचेगा इसका इंटीरियर। तो चलिए चलते गाड़ी के अंदर, वहाँ से आपको दिखाते कैसा कुछ रहेगा इसका पूरा इंटीरियर वगैरह। एक बार की से किया, की से भी बंद कर सकते, बाकी यहाँ से भी अपने इलेक्ट्रिक टेलगेट को कर सकते क्लोज। ये हो रही बंद। भाई साहब अगर आप भी 50-55 लाख का बजट लेके चल लेना, और आपको चाहिए फुल्ली भौकाली मस्कुलर सीसीवी कार जिसमें सॉलिड सा इंजन मिले, इंजन तो अब आपको मिलेगा वही 2.8 लीटर वाला, उसी के साथ भाई साहब हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन, मतलब पहले से आपको बेटर यहाँ पे माइलेज मिलने वाला है टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। ये पूरा आपने देख लिया। इस सेगमेंट में किसी भी ऑप्शन में जाइए भाई साहब, कोई भी हो, चाहे एमजी ग्लॉस्टर वगैरह हो या कोई भी ले लीजिए, इस सेगमेंट में भाई साहब सभी को धूल चटाने वाली। वैसे तो भाई साहब इसकी राइवल्स में भी प्रेजेंट टाइम में कोई है नहीं। पहले एक टाइम पहले फोर्ड इंडेवर, उसको तो भाई साहब जमाना हो गया इंडिया छोड़े हुए। अब चलिए चलते हैं अंदर से, आपको दिखाते बैक कैप कैसा कुछ रहेगा इसका पूरा इंटीरियर। डोर ट्रिम वगैरह देखेंगे पूरी ब्लैक कलर की, यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, डोर ओपनर, नीचे आपको स्पीकर्स, बॉटल होल्डर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रहेगी फॉर्च्यूनर की बैजिंग। ये पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा सॉफ्ट टच। बाकी अंदर देखेंगे लेदर की यहाँ पे सीट्स आएंगी, और फुट स्टेप वगैरह यहाँ पे लगा हुआ। चलिए बैठ के आपको दिखाते हैं कैसा कुछ रहेगा इसका स्पेस। सो गाइस कार के अंदर आने के बाद ये देखिए इसका पूरा पे डैशबोर्ड का व्यू। यहाँ पे भी नया मिलेगा फॉर्च्यूनर में। यहाँ पे जो आपको मिलेगा ड्राइव मोड्स, मतलब ये हुआ है भाई साहब चेंजेस। बाकी पीछे जब आप बैठेंगे तो फ़ोन वगैरह अगर आपको रखना हो तो यहाँ पे रख सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट भी यहाँ पे आपको उसमें दिया गया है। आप सोचेंगे एसी वेंट तो यहाँ पे है नहीं, वो आपको मिलते हैं यहाँ पे रूफ में। रूफ में आपको मिलेंगे एसी वेंट, जहाँ से आएगी ठंडी ठंडी सी हवा। बाकी यहाँ से अपना एसी को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। फैन स्पीड हो, ऑन ऑफ हो, जो भी करना हो कर लीजिए। रूफ लाइट यहाँ पे मिलेगी वाइट एलईडी वाली, इसको ऑन ऑफ कर लीजिए। बाकी एसी वेंट्स मैंने आपको आपस में दिखाई दिए। अब बैठने के बाद इसका लेग रूम, नी रूम ये चेक करिए कितना बड़े सा रहता है ना, एकदम थाई सपोर्ट भी रहेगा सही सा। और इस सीट को चाहे तो और भी यहाँ से इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आगे भी खिसक जाएगी, ये देखिए आगे भी खिसकाना चाहे तो आगे भी खिसक जाएगी। बाकी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके पूरा बैठ जाइए। फ्लोर वगैरह देखेंगे तो ये भाई साहब 2 अंगुल के आसपास उठा रहेगा, लेकिन फिर भी भाई साहब तीनों बंदे बैठेंगे आराम से। यहाँ पे देखेंगे इस तरफ हुक वगैरह दिया गया, कुछ भी अपना ना पन्नी थैली जो भी सामान हो उसको भी यहाँ पे इसमें टांग सकते हैं। डोल ट्रिम मैंने आपको दिखाई दी, यहाँ पे ग्रैप हैंडल, हुक वगैरह रहेगा। ये हो गया भाई साहब पीछे का पूरा स्पेस। अब बैठने के बाद सोचेंगे हेडरूम कैसा है, तो भाई साहब नो डाउट टोयोटा फॉर्च्यूनर है भाई साहब, इतनी महंगी तो हेडरूम तो जाहिर सी बात आपको बेहतरीन सा मिलेगा। बेहतरीन सा हेडरूम है, बाकी बिल्ड क्वालिटी भी सही सी रहेगी। इंजन तो भाई साहब सॉलिड, 4-5 लाख लोग चला डालते, कुछ भी चू नहीं करता है। बाकी इसका जो भाई साहब रौला है ना इंडियन मार्केट्स में, भाई साहब इस सेगमेंट में किसी में भी आपको नहीं मिलता है। तो ये पूरा आपने देख लिया, इधर का हो गया कंप्लीट। अब चलेंगे भाई साहब इसके लास्ट वाली रो पे। लास्ट वाली रो पे आपको चल के दिखाते कैसा कुछ रहेगा पीछे यहाँ पे इसका पूरा स्पेस। सबसे पहले निकलते हैं धीरे से यहाँ से बाहर। अब भाई साहब थर्ड रो में जाने के लिए इसको फोल्ड करते हैं। ये देखिए डंबल फोल्ड यहाँ से हो गए। अब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे इसके लास्ट वाली रो में। गाड़ी की होने वाली डिलीवरी थोड़ा भाई साहब आराम से चढ़ेंगे ताकि गंदी वगैरह ना हो, क्योंकि इसकी भाई साहब डिलीवरी होके निकलने वाली भाई साहब शोरूम के बाहर। तो फटाफट इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, हो सकता है मे भी कुछ रह जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब आ चुका हूँ भाई साहब इसकी लास्ट रो पे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम होता है सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। सबसे पहले हेडरेस्ट निकालते हैं, ये आ गया भाई साहब बाहर। थोड़ा सा इसको करेंगे यहाँ पे रिक्लाइन, आहा। अब भाई साहब इसको कुछ इस तरह बैठेंगे। भाई साहब मेरी हाइट है 6 फीट, तो घुटने वगैरह मेरे लगेंगे, ये देख रहे हैं ना। बच्चे लोग आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद इधर की देख लो भाई साहब, ऐसा कुछ रहने वाला है। ये दोनों आपको एडजस्टेबल यहाँ पे हेडरेस्ट मिलेंगे, और इसको भी आप अपना रिक्लाइन कर सकते हैं यहाँ से।
जब रिक्लाइन हो जाएगी तो बैठ जाएंगे, मतलब 7 सीटर के हिसाब से आपको एवरेज सा स्पेस मिलेगा, बच्चे लोग बैठेंगे पूरा कंफर्टेबल होके। 6 फीट वाले बंदे को थोड़ा सा में भी हो दिक्कत। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाली रूम में भी देखने को मिल जाते हैं, इसी के साथ यहाँ पे ग्रैप हैंडल, पीछे वाला इसका रहेगा क्वार्टर ग्लास, ये सब दिखाई दिया। और ये वाली रूफ लाइट आपको मिलेगी पीली वाली, सभी मिलती व्हाइट एलईडी वाली, सिर्फ आपको लास्ट में मिलती है यहाँ पे येलो वाली, यहाँ पे ये रूफ लाइट। ये पूरा स्पेस देखने के बाद अब सोचेंगे यहाँ पे इसका हेडरूम कैसा है। तो हेडरूम अगर आपको दिखाएं, ये भाई साहब टोयोटा फॉर्च्यूनर के लास्ट रो का हेडरूम कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बैठेंगे यहाँ पे भी आराम से, मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा जितना भाई साहब मिलता है आगे वाली सीट्स में, क्योंकि भाई साहब 7 सीटर में जानते हैं ना लास्ट रो थोड़ी सी हो जाती है यहाँ पे कंजेस्टेड। इसको अगर और थोड़ा रिक्लाइन कर देंगे इतने के हिसाब से तो भाई साहब और ही थोड़ी सा यहाँ पे होगा आपको वैसा फील। अब चलिए निकलते हैं गाड़ी के बाहर, अगेन इसको इस तरह करेंगे डंबल फोल्ड। अब यहाँ से चले जाएंगे आप कार के बाहर। अब भाई साहब इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का देखते क्या यहाँ पे फीडबैक आने वाला है, कितना माइलेज यहाँ पे इनहेंस होगा वो तो पता चलेगा टाइम के साथ। तो सेकंड रो थर्ड रो का पूरा आपने स्पेस देखा, अब इसको करते हैं बंद। अब चलेंगे ड्राइवर साइड की तरफ। तो यहाँ पे भाई साहब अंदर जाने के लिए आपके पास होनी चाहिए चाबी इसकी। तो चाबी आने वाली है स्मार्ट की, जैसा कि जानते हैं टोयोटा की सभी कार्स में आएगी, जिसमें लॉक अनलॉक, इलेक्ट्रिक टेलगेट खोलने का बटन, यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा और फॉर्च्यूनर की पीछे की तरफ मिल जाती बैजिंग। 2 चाबियाँ रहेंगी, दोनों आपको मिलेंगी स्मार्ट की। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह भी यहाँ पे दिया जाएगा, बट कोई भी आपको 360 कैमरा अब भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हाइब्रिड तो दिया गया है बट 360 कैमरा फीचर्स उसी तरह रहेंगे जैसे कि थे भाई साहब पहले। डोर ट्रिम पूरी ब्लैक कलर की, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे इंसर्ट, डोर ओपनर क्रोम वाला, ट्विटर्स की प्लेसमेंट, जेबीएल के जो रहने वाले उसकी भी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। नीचे की तरफ ऑल 4 कॉर्नर्स के यहाँ पे कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन्स, वार्बी एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, यहाँ पे अगेन मिलेगा लेदर टच। नीचे आपको स्पीकर्स, बॉटल होल्डर और यहाँ पे मैगजीन वगैरह लगा सकते हो, उसका स्पेस देखने को मिल जाएगा। और प्राइसिंग की बात करें तो एक झलक भाई साहब देख लो, ये इसका पता कौन सा वेरिएंट है, ये इसका रहने वाला है ये देख पा रहे हैं ना, ये भाई साहब जो नई यहाँ पे बैटरी वाला आया है सिस्टम, तो ये ऑटोमेटिक है। 44,72,000 एक्स-रूम आपको पड़ेगी, ऑन रोड जाते जाते ये हो जाएगी 55,27,000 की। बाकी यहाँ पे इसमें प्रीमियम वगैरह हो गया, रोड टैक्स, एक्स-रूम इंश्योरेंस सभी कुछ रहेगा इंक्लूडेड। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। डैशबोर्ड आएगा पूरा ब्लैकआउट, लेदर के यहाँ पे सीट्स, लेदर के साथ साथ भाई साहब ये रहने वाली को इलेक्ट्रिक वेरिएबल देखने को मिलेंगी, आगे पीछे रिक्लाइन, हाइट वगैरह जो भी करना हो इसको आप इलेक्ट्रिकली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अंदर। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो ब्रेक एंड एक्सीलेटर वाले पैडल्स, वहाँ पे डेड पैडल, आगे का इंजन खोलने का यहाँ पे दिया गया है लीवर, ये रहेगा फ्यूल कैप खोलने वाला लीवर, डीएफ वाला दिया गया एडब्लू वाला। पार्किंग सेंसर्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, बाकी इलेक्ट्रिक टेलगेट यहाँ से भी अपना खोल सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे स्विचेस। पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन यहाँ पर रहने वाला है इस तरफ। अब चलिए चलते बैठ के दिखाते हैं इसका पूरा यहाँ पर डैशबोर्ड। तो चलिए सबसे पहला काम भाई साहब इसके इग्निशन को यहाँ से करेंगे ऑन। इसको जैसे ही प्रेस करते हैं ये देखिए पूरा एनालॉग आपको यहाँ पे इसका क्लस्टर देखने को मिलता है जैसा कि आता था भाई साहब पहले, लेकिन यहाँ पे अपग्रेड हुआ ये। अब यहाँ पे अगर इसके ड्राइव मोड्स को दिखाएं, ये देखो स्पोर्ट मोड, इसी के साथ नॉर्मल मोड, इको मोड, 3 मोड्स मिलेंगे। स्पोर्ट मोड में तो भाई साहब नहीं कह सकते कि माइलेज यहाँ पे इनहेंस होगा, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल और इको मोड पे चलाएंगे तो भाई साहब 12 से ज़्यादा माइलेज निकाल के देगी, जैसा कि भाई साहब बताया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे इसके क्लस्टर की, इसको भी आपको दिखाते हैं डिटेल में। उससे पहले स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देख लीजिए, वही पहले की तरह यहाँ पे आपको लेदर रैप मिलेगी, यहाँ पर रहेगा थोड़ा खाली खाली सा। सेंटर में टोयोटा का लोगो, यहाँ पे आपको मेडी के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, इधर आपको मिलेंगे टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट वाले यहाँ पे सारे कंट्रोल्स। ग्रे फिनिश भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और क्रूज कंट्रोल वगैरह पता है बटन्स आपको नहीं मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है ये नीचे की तरफ, ये रहेगा अलग। बाकी इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा जिसमें आएगा ये हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी, तो ये इसका ट्रांसमिशन रहेगा तो ऑटोमेटिक है, तो जाहिर सी बात है आपको इसमें पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पे ये देखने को मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे देखेंगे, ये रहने वाले इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स। क्लस्टर वही पहले वाली फॉर्च्यूनर की तरह, यहाँ पे देखेंगे इसका आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, इधर आपको दिया गया 200 की मार्किंग। फ्यूल गेज वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इधर आपको मिलेंगे इसके टेम्परेचर वाले इसके। ये हो गया पूरा इधर का कंप्लीट। ये मैंने आपको दिखाया दिया जेबीएल के ट्विटर्स, स्पीकर्स वगैरह, उसकी ब्रांडिंग, हैंडल वगैरह दिया गया गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए। बाकी अब इसके सेंटर कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब वही पहले की तरह पूरा ब्लैकआउट, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये वाला नया स्विच मिलेगा ड्राइव मोड वाला। चलिए अभी नीचे की तरफ तो आएंगे, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। क्लॉक आपको यहाँ पे दी गई है, एसी वेंट्स आएंगे पूरा यहाँ पे देखेंगे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, और ये इसकी रहेगी हुई 9 इंचेस के समथिंग वाली टच स्क्रीन जैसा कि पहले आती थी। बहुत जल्द जैसा कि जो भाई साहब थाईलैंड वगैरह में जो वहाँ पे भाई साहब क्या दिखाया गया कि 360 कैमरा भी आएगा, वो भी आएगा बारी बारी भाई साहब अपडेट हो रही धीरे धीरे चीज़ें। अब देखते हैं क्या ऐड ऑन होगा इस कार में। अभी तो भाई साहब इस तरह कुछ इसका पूरा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपको माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह सभी कुछ देखने को मिल जाएगा इसके इंफोटेनमेंट में। बाकी कनेक्टिविटी आपको इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे USB ऑक्स वगैरह देखने को मिलती है। तो ये सारे आपको शॉर्टकट
बटन्स भी आपको साइड में यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आराम से इनको यूज़ करिए। नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि को ड्राइवर अपने अलग अलग दोनों लोग टेम्परेचर यहाँ पे सेट कर सकते हैं, फ्लो वगैरह यहाँ से, फैन स्पीड यहाँ से पूरा कर लीजिए इसको एडजस्ट। नीचे की तरफ अब यहाँ पे देखेंगे 4 हाई 4 लो वाले आपको स्विचेस मिलेंगे, और 4x4 है मतलब सिग्मा 4, तो भाई साहब आराम से आप इससे ऑफ रोडिंग करिए, कुछ भी करिए, उसका भी आपको स्विच यहाँ पे मिल जाएगा। हाई पे लगाना है, जिस पे भी लगाना है अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा इसका 4x4 वाला सिस्टम। यहाँ पे आपको ड्राई मोड्स दिए गए हैं, ड्राई मोड्स के साथ साथ ये हो जाएगा जो नया वाला यहाँ पे इनकी टेक्नोलॉजी है, उसके ड्राई मोड्स यहाँ पे देखेंगे MTS, यहाँ पे हिल डिस्टेंस कंट्रोल, ये आपको मिलेंगे सारे स्विचेस। इसी के साथ साथ ये रहेगा यहाँ पे USB वाला पोर्ट्स। तो ये पूरा आपने देखा। इसी के साथ नीचे आपको स्पेस वगैरह जहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। इसको खोलेंगे तो 2 ग्लास होल्डर्स बड़े ऐसा पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लगा के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अभी इसको करेंगे बंद। ये देख लीजिए इसका यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इधर की तरफ यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको नया मिल जाएगा क्या भाई साहब, आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाला बटन। जैसे कि अगर आप भाई साहब न्यूट्रल पे खड़ी करके गाड़ी स्टार्ट है तो अपने आप आपकी गाड़ी ऑफ हो जाएगी। जैसे कि जो टेक्नोलॉजी सभी में आ रही वो भाई साहब यहाँ पे एड ऑन की गई, जिसकी वजह से माइलेज यहाँ पे हो जाएगा इनहेंस। ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल वाला स्विचेस। तो ये भाई साहब आपने पूरा देखा। आर्मरेस्ट भी आपको मिलेगा पूरा लेदर वाला, इसके अंदर भी मिल जाएगी जगह, कुछ भी अपना सामान वगैरह और रख सकते हैं। डोर ट्री में आपको दिखाई दी, एयरबैग्स आपको 6 मिलेंगे, डैशबोर्ड कंप्लीट। इधर भी आपको स्पेस दिया गया, इसके ग्लव बॉक्स के ऊपर साइड भी आपको जगह मिलती है। ये पूरा सॉफ्ट टच रहेगा, फॉर्च्यूनर के यहाँ पे बैजिंग। ये लॉकेबल आपको मिलता है, इसको लॉक भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे सामान रखे, यहाँ पे आराम से पूरा रख लीजिए, लाइट वगैरह भी रहेगी। ऑटो डिमिंग यहाँ पे देखेंगे इसका IRVM, सन ग्लास होल्डर, चश्मा वगैरह यहाँ पे रख लीजिए, और रूफ लाइट्स मिलेंगी वाइट LED वाली, इमरजेंसी वाले, SOS वाले यहाँ पे देख सकते हैं बटन्स। इस तरफ यहाँ पे देखेंगे वैनिटी मिरर, लाइट्स वगैरह दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी इसके सनवाइजर में। इधर भी वही आपको मिलेंगी दोनों ही चीज़ें। बाकी टिकट होल्डर भी यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपने देखा टोयोटा फॉर्च्यूनर का अंदर का पूरा इंटीरियर। टोयोटा फॉर्च्यूनर नई वाली भाई साहब बोलेंगे ना, ये भाई साहब हाइब्रिड वाला। बाकी आपके हिसाब से ये जो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आई है क्या लग रहा है भाई साहब, इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो पड़ेगा भाई साहब। 2 से 4 कैंपल भी अगर माइलेज बढ़ गया 2 किलोमीटर, तो मेरे हिसाब से भाई साहब आराम से इजीली बढ़ना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में जब इसको भाई साहब लेकर रोड पे चलेगी तब इसका एक्चुअल में यहाँ पे पता चलेगा कि भाई साहब क्या इसकी आने वाली फीडबैक। तो चलिए अब निकलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। इसका इंजन स्पेक यहाँ से खोलेंगे धीरे से इसके हुड को। जैसा कि जानते हैं इसमें आपको मिलता है 2.8 लीटर वाला 4 सिलेंडर यहाँ पे बड़ा सा डीजल इंजन ऑप्शन। तो इसकी प्लेसमेंट सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे कुछ यहाँ पे इसकी रहने वाली है, फिर आपको बताते हैं इसकी पूरी पावर फिगर। यहाँ पे चेक करिए इसका 2.8 लीटर वाला बड़ा ऐसा डीजल इंजन ऑप्शन, इस तरह आपको यहाँ पे ये पूरा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे रहेगी इंसुलेशन वगैरह, बोनट वगैरह भाई साहब अच्छा खासा रहेगा यहाँ पे पूरा भारी भरकम। अब इसको करेंगे क्लोज। अगर यहाँ पे इसके पावर फिगर के बारे में, तो इसके 2.8 लीटर वाले डीजल के साथ आपको देखने को मिलेगी 204 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क यहाँ पे मिलता है इसके इस ऑटोमेटिक 4x4 के साथ। ये पे अगर आप मैनुअल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 500 Nm से, वहाँ पे भाई साहब 500 Nm से कम होकर आपको मिलेगा 420 Nm का टॉर्क इस टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। ये बात हो गई यहाँ पे इसके इंजन स्पेक की। और अब फाइनली लास्ट में बात आती है इसकी कीमत की। तो ये जो आप यहाँ पे इसका देख पा रहे हैं 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो ये आपको पढ़ने वाला है, लास्ट वाला रहेगा 4x4 ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पे BR लिखा हुआ है। 44,72,000 आपको ये एक्स रूम पड़ेगी ऑन रोड, यानी कि TCS रोड टैक्स वगैरह मिला के, फास्टैग वगैरह, उसका इंश्योरेंस हो गया 1+3, ये प्रीमियम पॉलिसी वगैरह हो गए। उसके बाद ये ऑन रोड जाने वाला है 52,19,000 का ऑन रोड लखनऊ, मतलब ये 52,19,000 की आपको पड़ने वाली ऑन रोड लखनऊ। इसका ये 4x4 ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरिएंट नए वाली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये बात हो गई इसकी पूरी प्राइसिंग की। और सेफ्टी फीचर्स में आपको इसमें ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन ESP एंड इसी के साथ और ऑटोमेटिक हेडलैम्प, जैसे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो टोयोटा फॉर्च्यूनर नई वाली पे। तो अगर आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूँ आपको अगली किसी बेहतरीन सी नेक्स्ट इसी तरह की शानदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।